जल्दी से बेटा हो जाओ। चलें, इसमें ये कहा गया था कि अगर हमारे पास एफ एन सीक्वेंस है ऑफ एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट फंक्शंस और वो कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है किसी नॉन कांस्टेंट फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को, तो लाजमी तौर पर वो क्या होगी, एफ इज एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट एंटिटी। वो जो है एनालिटिक भी होगी और यूनिवैलेंट भी होगी। एनालिटिसिटी के लिए जो है थ्योरम को वो आप देख लीजिएगा, बल्कि मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर मौका मिलता है मुझे। तो हमें इसकी यूनिवैलेंसी को प्रूव करना है। इसका जो है ये जो सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ट करेगी वो क्या होगी, वो यूनिवैलेंट होगी। यूनिवैलेंट के बारे में कल जी कन्वर्ज कर रही है किसको, किसी नंबर पर, इस फंक्शन को, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसमें सारे के सारे यूनिवैलेंट और एनालिटिक फंक्शन है। ये जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, अगर ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस रूप एनालिटिक है, ये एनालिटिक और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, तो फिर ये जो स्टेबिलिटी भी उसी तरह ही है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन की हमारे पास सीक्वेंस और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। किसी का होगा हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा, तो ये प्रिजर्व करती है यूनिफॉर्म sequence of functions which converges uniformly to a functions, then its analyticity, it preserves your continuity and it preserves different converge करेगी, फंक्शन को कन्वर्ज करेगी, वो प्रिजर्व रहेगा। जो पहले आपके पास एफ का भी वही बिहेवियर होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है यूनिवर्सिटी के लिए, प्रूव करते हैं। जल्दी से बेटा आ जाओ, जल्दी से हो गए। ये वो थ्योरम है 8.16, उसमें प्रूव किया गया कि अगर एनालिटिक होगा तो लाजमी तौर पर वो भी एनालिटिक होगा। हमें यूनिवर्सिटी प्रूव करनी है। और यूनिवर्सिटी के लिए क्या होता है, यूनिवर्सिटी के लिए ये होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनके होगा उनके जो है वो पॉइंट्स भी सेम होंगे, implies that z dot is equal to z1। और इस प्रूफ में कि अगर हमारे पास z dot नॉट इक्वल टू z1 है, इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई क्या करेगा, इम्प्लाई ये करेगा कि f ऑफ इज नॉट इक्वल टू f ऑफ z1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि एफ जी नॉट ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, कौन से वाला, जी नॉट एंड z1 इन डी। कंट्राडिक्टरी तौर पर काम करते हैं, कंट्राडिक्टरी तौर पर काम करते हैं कि हमारा जी नॉट क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जी नॉट और z नॉट is not equal to z1। फिर
हम सपोज करते हैं कि ये जो जी नॉट है इस पर भी फंक्शन क्या देता है, जी नॉट पर भी फंक्शन वैल्यू देता है ए, फंक्शन क्या देता है, ए देता है। कंट्राडिक्टरी तौर पर हम सपोज कर रहे हैं कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे फंक्शन सेम है, तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा कि जी नॉट इक्वल टू जी वन होगा। अब हम काम ये करते हैं, हम दो डिस्क लेते हैं, कौन सी वाली, ये आपकी D1, इस पे फंक्शन ये आपका जो है ये हम क्या कर रहे हैं, है जी नॉट है, है थोड़ा सा मैं जो है ओवरलैपिंग कर गया इसको हम, ये हमारे नेबरहुड हमने क्या ली है, जी नॉट की नेबरहुड ली है, और ये डिस्टेंस भी हमने आर लिया है, ये वाला। तो मुझे जो काम करना पड़ेगा कि जी नॉट माइनस जी वन का जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन 2 रखना पड़ेगा, अगर 2R रखना पड़ेगा, अगर ये म्यूचुअली डिस्जाइंट डिस्टेंस रखनी है से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे समझा सकता है ये क्यों बड़ा होना चाहिए? कोई मेरी हेल्प करेगा बच्चा, कोई मेरी हेल्प करेगा बेटा या बेटी? कोई सर हेल्प क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो आर है। जी बेटा, तो अगर आर से छोटा होगा तो डेफिनेटली जो है ये डिस्टेंस हमें जो है ये लाजमी 2R से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 2R से छोटा हो गया तो लाजमी तौर पर क्या हो जाना है, इसका हिस्सा कोई ना कोई, सॉरी, तो हमारे पास जो है ये डिस्टेंस यहाँ पे assume there are distinct points C naught, C1 and D for which f C naught is equal to f C1 is equal to A. We can find R, हम चूज कर सकते हैं so small that the closed disk center at Z naught and Z1 with radius R are mutually disjoint. कौन कौन सी डिस्क, एक जिसका सेंटर Z naught है, रेडियस R है, Z naught Z माइनस Z naught का मॉड लेस देन क्या बनेगा, आर बनेगा, और दूसरी कौन सी बनेगी, जी माइनस जी वन, इसका भी रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। तो ये दो डिस्क बनेगी। अगर ये हमें इनको जो है अलग-अलग रखना है, डिस्जॉइंट नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअली डिस्जॉइंट है अगर, तो फिर इन दो पॉइंट्स जो है कौन कौन से वाले, जी नॉट माइनस जी वन मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होगा, 2R के, इनके दरमियान डिस्टेंस 2R से बड़ा होगा। अगर 2R से छोटा होगा तो डेफिनेटली ये क्या कर जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ये क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। ठीक हो गया, पक्की बात है? किसी और बेटी या बेटे ने कुछ पूछना है तो कुछ पूछना है? नो सर। चल
अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ए है, ये ए जो है एफ इज नॉट इक्वल टू ऑन द सर्कल है, ये एफ सी वन जो है जो सा भी पॉइंट एफ सी, ये सर्कल के ऊपर बाउंड्री पे नहीं है, ये इसके अंदर कोई पॉइंट है जिस पे ये वैल्यू दे रहा है एफ सी, जो इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे इन दोनों डिस्क के, जिस पे फंक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास एफ, तो ये एफ इज नॉट इक्वल टू, सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास हैं, ये कहां से है, ये बात कहां से हमने ली है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बात को कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटा के थोड़ी सी जो है वो फिगर बनाता हूं। ठीक हो गया। तो अब क्या काम करना है, अब हम सपोज करते हैं कि जो ए है ये दो डिस्क, ये समय इस पे फंक्शन रेंज हमारे पास जाएगी, ये जो डिस्क हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन लगेगा, तो फंक्शन हमारे पास एक्सक्यूज मी सर, कुछ वैल्यूज आएंगी। सर आपकी आवाज में मसला हो रहा है, कट 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 रही है आपकी आवाज। किसी और बच्चे से पूछें, बच्चों किसी और को मेरी सर आवाज आ रही है? एक दो बार कटी है सर, दो बार कटी है सर एक अब दो आ बार रही कटी है, है। ठीक है, ठीक है। यस सर। एफ ए जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट है, हमने कहा है कि एम जो है ये मिनिमम है कि ये सारे के सारे हमारे जी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जी हैं, पर इनका बाउंड्री पॉइंट नहीं है, ए इज नॉट फ्रॉम जी टिल्डा कहूं, जी टिल्डा और इस वन टिल्डा कहूं, जी वन टिल्डा कहूं, जिसका नाम belongs to the boundary of z naught tilde and a z1, ठीक हो गया। तो ये पॉसिबल है कहां से, अगर फंक्शन आपका नॉन कांस्टेंट, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमने रखा है z, और z कहां से है, यूनियन C2 सर, तो उसका C नॉट C1 कर दिया, उसका नाम FC
माइनस। अब ये जो बात है कि ये जो एफ एन है फॉर लार्ज एन एफ जी माइनस एफ एन जी, ये क्यों, कहां से आएगा? ये कहा जा रहा है कि ये लेस देन हमारे पास एम है। ये मेरी हेल्प करें, ये कैसे लेस देन एम हो? तो बता सकता है, हेल्प कर सकता है कोई बच्चा हेल्प करना चाहे तो? फिर हम स्टेटमेंट पढ़ें यहाँ पे कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फंक्शन एफ जी। अब बताइएगा कि ये लेस देन एम क्यों है? कोई बेटा या बेटी कोई हेल्प कर सकता है? बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर, आवाज तो आ रही है, मेरी लेकिन आवाज आ रही है सर, लेकिन कंटिन्यूटी बेटा, कन्वर्जेंस एन एफ एन जी अप्रोचेस टू क्या होता है? एफ जी के मींस एफ एन जी जो सीक्वेंसेस हैं उनकी टर्म जो है जब बहुत एनलार्ज होगा उस जिस पॉइंट को कन्वर्ज ऑफ एफ एन जी, वहां पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का कहा गया कि एफ एन जी कन्वर्ज करेगी एफ जी को जब एन होने के बराबर होगा। इट मींस जो है एम बेशक मिनिमम डिस्टेंस एफ जी माइनस ए के दरमियान, लेकिन ये जितना भी एफ जो है नियरली अप्रोच करेगा जीरो को, तो लाजमी तौर पर एम से क्या होगा? बेटा क्लियर है? बिलाल सर बेटा एक क्लियर है? मिनट फिर एक बता बार रहा और हूं रिपीट कर दें। कि हमें गिवन है एफ एन किसको? एफ सी। कन्वर्जेंस का मतलब ही ये है कि फॉर एफ एन जी माइनस एफ जी, ये बेटा लॉन के वेन एवर एन इज ग्रेटर देन एन स्टार। और इसका फिजिकली मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स व्हेन एन इज नियरली नियर टू एफ जी, दैट देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा जब एन हमारा बहुत लार्ज होगा। अगर ये कन्वर्ज, अगर डाइवर्ज करते फिर तो केस और है। कन्वर्जेंस क्योंकि गिवन है तो कन्वर्जेंस पे ये अप्रोच करेगा किसको? इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को। दूसरे लफ्जों में हम यहां से ये बात कह सकते हैं कि एफ एन ये करेगा अप्रोच किसको? जीरो। ये क्लियर है? अब जी सर। तो जो आपका एम जितना मर्जी इस्तेमाल हो जाए इससे एम से, ये ठीक हो गया? किसी और बेटे ने कुछ पूछना है तो? कोई बेटा या बेटी कुछ पूछना चाह रहे हो? या बेटी
कुछ पूछना है आप लोगों ने? मैं आगे बढ़ूं? समझ आ रही है। ये जो है एफ जी माइनस ए, इनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी जो पॉइंट्स होंगे जो जी होगा ले रहे हैं, ये हमारे पास मैंने इसमें से हम क्या ले रहे हैं है इस हिस्से में से ये जो कि आपके तो फॉर एवरी जी एफ जी माइनस से जो डिस्टेंस होगा, फिर यहां से ये हम कह सकते हैं ना ग्रेटर देन इनके दरमियान डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस एम के बराबर, बाकी पॉइंट पे इनसे ज्यादा डिस्टेंस क्या है एफ एन जी माइनस एफ सी। कहां से? बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय कन्वर्जेंस जो है वो सी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब इनकी देख जी माइनस ए क्या जीरोज होंगी, एफ एन जी, तो ये हमारे पास इसको एफ कह लेते हैं ये वाला हिस्सा, और ये जी कह लेते हैं, क्योंकि एफ क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है जी को, जी माइनस एफ के मॉड से बड़ा है, मींस कि एफ का मॉड हमारे पास अगर जी के मॉड से, तो इसका मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करें, एफ एन एफ प्लस जी को सिंप्लीफाई एन माइनस ए बनेगा। तो जितनी जो जीरोस होंगी किसकी, एफ एन माइनस ए की जीरोस होंगी, ठीक है। नाउ अब अगली बात क्या है, ये जो एफ एन जी है टी नॉट, क्योंकि इसकी एक जीरो जो है किसमें है, सी नॉट में है। अगर इसको सी नॉट लिया जा रहा है और इसको सपोज किया तो उसमें क्या था कि विच एफ जी नॉट इज इक्वल टू दे रहा है, और ये एफ जी नॉट पे भी ये दे रहा है, तो इसकी कम से कम ही सी वन में। अब ये जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे आपकी जो है, अगर दो नहीं है, यही कंट्राडिक्शन है। पहले हमने सपोज किया था कि एक आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, दो आ रही है। तो ये नॉट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू g1 implies that f z naught is not है। तो बात करें वो क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, बात कर सकते हैं वो क्वेश्चन क्लियर है। बेटी या बेटे ने किसी को पूछना है? नो सर, नो सर, आगे बढ़ें। क्लियर होती है? ये 10वीं क्लास में होती थी, वैसे वहां पे जब क्लास होती थी, रेगुलर क्लास तो मसला होगा, उसको क्लास ही हो रही है। ये बेटियों की तरफ से
जी आ रहा है, कुछ पूछना बेटी और बच्चे ने किसी और बच्चे ने पूछना है या नहीं? हेलो सर। क्लियर है। एक आपका जो है शहजादा क्लास में, गालिब है क्लास में, CR उससे पता है आप सो जाता है वो क्लास में तो है, लेकिन सर वैसे नहीं है। किया उसने खुद को, लेकिन बोल नहीं रहा। खालिद जी बोले, लो जी। खान साहब बोले, लो जी। फिर खान जी, खालिद अमीर खान, माशाल्लाह हमारा भी आ गया वैसे। कोई क्वेश्चन पूछना है? ये पूछ रहे हैं आप? CR